10 साल हो गए ये प्रैक्टिस करते हुए जूडो में। इन्होंने 10 मेडल लिए हैं इसमें नेशनल में। नेशनल में। हाँ जी, और हमारे कोच साहब हमें बहुत ज़्यादा ये करते सपोर्ट करते इन्होंने गोल्ड ही लिए हैं सिर्फ। अब ये ब्राज़ील में इनका ओलंपिक था, लेकिन इनका एक मैच मिस हो गया है। ये जम्मू के वो मेहनती बच्चे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने माता पिता के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन किया है। और ब्राज़ील में जो ओलंपिक खेला गया उसमें इन बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी इन्होंने मुलाकात की है और उनका आशीर्वाद लेने के बाद अब जम्मू पहुंच चुके हैं। और जितने भी ये बच्चे हैं ये ना ही बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्राज़ील पहुंचते हैं, ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद जम्मू आज पहुंचे हैं। और जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने इनका स्वागत किया है और अपना आशीर्वाद इन बच्चों को दिया है। सबसे पहले मेयर साहब से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। मेयर साहब, ये इन बच्चों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि और देश भर का नाम रोशन करते हो। ब्राज़ील जैसी कंट्री में जाकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना किस तरह से आप देखते हैं इसे? बहुत बड़ी मुबारकबाद है। हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, डोगरे लोग हैं। हम लोगों ने हमारे पूर्वजों ने वर्ल्ड वार जाके लड़ी है और जीती हैं। तो बदकिस्मती थी कि पिछले 70 साल से 370 और 35 एक होने के कारण हमारे बच्चों को मौका नहीं मिलता था आगे जाने का। आज वो हटने के बाद और माननीय प्रधानमंत्री जी जब से इस देश के बागडोर संभाली 8 साल से, उन्होंने खेल को बहुत आगे बढ़ाया। खेल कूद के नाम से बहुत ज़्यादा उसको ले गए हैं। अब जम्मू कश्मीर जब यूटी बनी है उसके बाद हमारे माननीय एलजी साहब ने और माननीय अमित शाह जी ने उसको आगे बढ़ाया बहुत ज़्यादा। और पंचायत लेवल तक इस खेल कूद को आगे लेके जा रहे हैं। स्पोर्ट्स क्लब बन रहे हैं, अलग अलग पंचायत घरों में बड़े बड़े स्टेडियम बन रहे हैं, लोगों को पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं। कोचिज़ आगे आ रहे हैं, कोचिज़ की बड़ी मेहनत है इसके अंदर। मुझे याद है पिछले 70 सालों में हमारे कोचिज़ ने किस तरह काम किया। कोई फैसिलिटी नहीं थी, बहुत सी परेशानी होती थी। कोई अगर किसी ने बाहर जाना तो अपने पैसे से बच्चे जाते थे, रिफ्रेशमेंट नहीं मिलती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, बच्चों को बुला लेते थे, बसें नहीं आती थी, बसें आती तो रिफ्रेशमेंट नहीं आती थी। तरह तरह की मुश्किलात। मैं उनको सल्यूट करता हूं जिन बच्चों ने पिछले 70 साल में जो भोगा है, जिन कोचिज़ ने अपने खर्चे पे अपने घर के अपने बच्चों की जो निवाला छीन कर अपने इन स्पोर्ट्स के जो मैन हैं उनको आगे बढ़ाया है। और आज आने वाले समय में मुझे आशा है कि जम्मू कश्मीर आज जिस तरह आगे बढ़ रहा है खेल कूद के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, जिस तरह बच्चे दूर दूर तक हमारे जा रहे हैं, ब्राज़ील से ये प्राइज़ लेके आए हैं। और दिव्यांग बच्चे, बहुत बड़ी बात है। हर फील्ड के अंदर, चाहे क्रिकेट का फील्ड है, हॉकी का है, कबड्डी का है, कितनी गेम एथलीट्स का कोई है, हर जगह हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं। और आने वाले समय में जो हमारा देश है भारत ही पूरे विश्व के अंदर यही लीड करेगा। चाहे वो व्यापार होगा, चाहे खेल कूद होगा, चाहे कोई और भी टेक्नोलॉजी होगी, विज्ञान होगा, हमारा देश ही आने वाले समय में यही हमारा जो देश था, ये हमारा परम वैभव था, 1 नंबर पे था। और इसी देश का राजा सम्राट चक्रवर्ती था। आज भी हमारा जो राजा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूरे विश्व के अंदर उनका रेटिंग 1 नंबर पे है और 78% पे है और वो सम्राट चक्रवर्ती बनने जा रहा है। मेयर साहब, हालांकि ये बच्चे जीत नहीं सके लेकिन बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें बुलाया है, उनके बुलावे पर ये पहुंचे हैं, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। कितनी बड़ी बात है इन बच्चों के लिए। पहला प्रधानमंत्री है इस देश का आज़ादी के बाद जिसने हर एक को प्रोत्साहन दिया है, चाहे वो खेल कूद का मैदान है, चाहे व्यापार का है, चाहे एग्रीकल्चर का है, चाहे जब वो मन की बात हर महीने के आखिरी संडे एतवार को करते हैं, किसी न किसी का, बच्चे का, स्टूडेंट का, किसी का, हमारे खासकर जो कर्मी है उनका, हर एक का वो कोई ना कोई जिक्र करते हैं उनका द्रेहों को, ताकि हमारे जो बाकी बच्चे हैं, बाकी लोग हैं, उनको प्रेरणा मिले। चाहे वो स्वच्छ भारत की बात करते हैं, कोई ना कोई मन की बात में हर महीने उनके 2-4 नई चीज़ें होती हैं। कभी वो बच्चे कश्मीर से होते हैं, कभी केरला से होते हैं, कभी कहीं से होते हैं। और इसीलिए ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा नहीं। और यही आपके मीडिया के माध्यम से दुआ करते हैं हम सब लोग कि ऐसा प्रधानमंत्री
बहुत आगे बढ़े, हमारी आजू भी उसको लगे और वो और हमारे देश को जो हमारा एक लक्ष्य है इसको परम वैभव पे ले जाना, 1 नंबर पे ले जाना इस देश को, उस तरफ बड़ी तेज़ी के साथ हमारा देश बढ़ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन बच्चों से भी बातचीत करते हैं, हालांकि रूही जी से हम बातचीत करेंगे और यही ट्रांसलेट करके बताएंगे कि इन बच्चों का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और किसका आशीर्वाद रहा कि इतनी दूर जाकर ब्राज़ील में जाकर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रूही जी, मैं इन बच्चों से कुछ सवाल पूछूंगा, आप ट्रांसलेट हमें बताएंगे कि क्या क्या बोलते हैं। आपका नाम, इनका नाम क्या है? इनका नाम रक्षंदा महक। कितने सालों से ये स्पोर्ट्स में हैं और कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? ये इनको 10 साल हो गए ये प्रैक्टिस करते हुए जूडो में। इन्होंने 10 मेडल लिए हैं इसमें, नेशनल में। हाँ जी, और हमारे कोच साहब हमें बहुत ज़्यादा ये करते, सपोर्ट करके इन्होंने गोल्ड ही लिए हैं सिर्फ। अब ये ब्राज़ील में इनका ओलंपिक था, लेकिन इनका एक मैच मिस हो गया है। हाँ। एक्सपीरियंस किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इनका ब्राज़ील जाकर? हमारा पहली बार मतलब बाहर इंटरनेशनल था मैच, थोड़ी बहुत तो हमें वो थे डर वगैरह था, लेकिन फिर भी हम इस बार हमने मेडल लाना था। लेकिन जम्मू से हम पहली बार, जम्मू कश्मीर से हम पहली बार ओलंपिक गए। तो एक लड़की होके, महिला होके जूडो जैसे स्पोर्ट्स में जाना, जब मेरी मम्मी पापा ने मुझे जब मतलब पहली बार ये गेम्स आई थी तो मम्मी पापा ने हमें वो की थी, सपोर्ट किया था कि जूडो में आप अगर हम हार के भी आते थे तो ये नहीं बोलते थे मम्मी पापा कि आप घर में बैठो, बोलते थे नहीं दोबारा से प्रैक्टिस करो। लड़कियों के इन्होंने जूडो जैसा स्पोर्ट्स सीन क्यों चुना? क्योंकि लड़कियां बहुत कम देखती हैं कि इस तरह के खेल में जाना। मेरी मम्मी ने मेरी सेफ्टी के लिए ये किया था। सेफ्टी के लिए किया है। मैं तो चाहती थी बैडमिंटन के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि इसमें आपकी अच्छे से सेफ्टी वगैरह। सेल्फ डिफेंस के लिए भी कभी न कभी जूडो कभी न कभी काम आता है, इसलिए इन्होंने अब मैं बचपन से यही खेलते जा रही हूँ और आगे भी यही खेलूँगी। आगे करियर इसमें बनाएंगे अपना। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल खजूरिया। विशाल, कितने सालों से ये इस फील्ड में है कि स्पोर्ट्स में? 10 साल हो गए इनको। 10 साल हो गए। तो उन्होंने कभी सोचा था कि ब्राज़ील जैसे कंट्री में जाकर आप इतना बेहतरीन प्रदर्शन करोगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने का मौका मिलेगा? 10 साल में मैंने इतने मतलब नेशनल गोल्ड मेडल लिए थे 10। इन्होंने कोच साहब ने हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, हम इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर कैसा लगा? उन्होंने हमें ट्विटर पे हमें वो किया कि आप दिल्ली में हमसे मिलने आ रहे हैं, तो हमने सोचा था जो बच्चे मेडल लेके आए होंगे हमें कहाँ बुलाएंगे वो, लेकिन उन्होंने हमें भी ट्वीट कि हम बहुत खुश हैं, हमारा जम्मू कश्मीर भी आगे जाए। तो क्या बातचीत क्या हुई है? क्या मुलाकात की बातचीत हुई है उनके साथ? उतना ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन हमने थोड़ी सी बात की। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप हार के आए हो, अच्छे से और प्रैक्टिस करो। उन्होंने बोला जब आप और कहीं से मतलब एशिया वगैरह से मेडल लाओगे फिर से हमें आपको दोबारा मुलाकात हाँ होगी। ट्वीट करें। चलिए, कैसा लगता है कि जब जम्मू का नाम रोशन होता है देश में नहीं बल्कि विदेश में जाकर ये बच्चे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, कैसा लगता है? पहले तो सबसे पहले गर्व होता है कि हमारे जम्मू में ऐसे कोचेज़ हैं, हमारे जो कोच हैं जूडो के स्पोर्ट्स के, इन्होंने ऐसे बच्चे तैयार किए हैं जिनको आज के समय में कोई देखता भी नहीं है, जिनसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। आज उन्होंने 10 साल से 11 साल से उनके साथ लगे हुए हैं, उनकी मेहनत जो है रंग लाई है, और हमें एज ए जम्मू कश्मीर के नागरिक होते बहुत गर्व हो रहा है। और हम ऐसे बच्चों के साथ आज ऐसे बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं
जिनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्ट नहीं करता। तो कितना ज़रूरी था इन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए, कितना ज़रूरी था ये सब करना? देखो, इस देश के प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया है, तो हम सबका पर्टिकुलर एज ए, हम जम्मू के रहने वाले, हमारा फ़र्ज़ पहले बनता है। ये कल जम्मू आए थे और हमने आज इनको सम्मानित किया है, और ये हमने इनको शुभकामनाएं दी हैं। आगे ये और बढ़िया गेम खेलें और वहाँ पे गोल्ड मेडल निकालें, सिल्वर मेडल निकालें। और पहले भी इन्होंने, किसी ने 10 मेडल निकाले हुए गोल्ड, किसी ने 5 निकाले हुए हैं, और अब जो एशियंस गेम आ रही है हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि और ये गोल्ड मेडल निकाल के आएँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश सिंह है। राकेश, ये कितने सालों से स्पोर्ट्स कर रहे हैं? 8 सालों से, 8 साल 9 सालों से कर 9 सालों से। तो क्या इन्होंने कभी सोचा था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर खेलने का मौका मिलेगा, कंपटीशन करने का मौका मिलेगा? जब हमने मतलब ये सुना कि हमारा ओलंपिक आ रहा है तो हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश की, लेकिन हमें मोदी साहब ने बुलाया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं तो, उन्होंने बोला कि मतलब ये नहीं कि आप हार के आ गए, आप आगे से और प्रैक्टिस करें। मैं कोई इनका सोशल वर्कर वो है, इनसे कोई बड़ा है, मतलब वो मुझे नहीं पता उसके बारे में। धन्यवाद किसका हाँ, करना वो चाहेंगे? ये बोलते कि उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। किसका धन्यवाद करना चाहेंगे? किसकी ज़्यादा सपोर्ट रही? कोच की, परिवार वालों की? घर वालों की तो होती ही होती है, लेकिन इनकी कोच साहब की बहुत शुक्रगुजार। बिल्कुल, तो इनके कोच साहब से भी बातचीत करते हैं और इनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है जब इन बच्चों को ये सिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है इन बच्चों को सिखाना। कोच साहब, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सूरज भान सिंह है और मैं JNK स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में सीनियर जूडो कोच हूँ। आज गर्व से सीना तो चौड़ा हो गया होगा जब आपके बच्चे विदेश में जाकर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। सीना चौड़ा हो गया, और मैं ना मेयर साहब का बहुत शुक्रिया करूँगा जिन्होंने यहाँ बुलाकर इन बच्चों को सम्मानित किया और इनका हौसला अफजाई की। और ये बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे को कोई पूछता नहीं है तो उसको लगता है ये ऐसे ही है यार, हमें ऐसे ही, मतलब उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त हमारी जो JNK स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है, बड़ी दूर तक, वो गांव तक और ब्लॉक लेवल तक जो है स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। हमारी जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल हैं नुज़रत गुल मैडम, उनका भी बहुत ही योगदान है इन बच्चों को। वो इनको बहुत प्रोत्साहन दे रही हैं और आगे बढ़ने के लिए, और जो वो कहती हैं मेरी तरफ से हेल्प होगी मैं सब करूँगी। मैं सब करूँगी। आखिरी में सवाल आपसे करना चाहूँगा, दूसरे बच्चों को सिखाने में और इन बच्चों को सिखाने में मुश्किलात तो आती होगी जब इन बच्चों को आप सिखाते हैं? इन बच्चों को सिखाने में स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लगा था बड़ा आसान है ये वो, लेकिन मुझे बाद में पता लगा नहीं, ये तो मुश्किल काम है। फिर मेरा इनके साथ टाई अप हो गया, तो दिल से भी इनके साथ मेरा हो गया है, क्योंकि आप आदमी मिलता रहे 1-2 महीने 3 महीने तो हो जाता है। तो मुझे लगा नहीं, इनको ये प्लेटफॉर्म देना चाहिए और इनको भी समाज में इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जूडो एक सेल्फ डिफेंस गेम है और इसमें सेल्फ डिफेंस में गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ब्लाइंड लड़कियों को भी सिखाता हूँ, तो इनको समाज में ये प्लेटफॉर्म जो देना बहुत ज़रूरी है, वो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने इनको शुरुआत करा दी। चलिए बहुत शुक्रिया उनसे बातचीत करने के लिए। तो इन सभी बच्चों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता को जिन्होंने ये बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है। और ये फर्ज सिर्फ जम्मू के मेयर का नहीं, बल्कि और भी जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भी जितने भी नेता हैं, वो इन बच्चों से ज़रूर मिले। अगर देश के प्रधानमंत्री, इतने शक्तिशाली जो प्रधानमंत्री हैं, अगर वो इन बच्चों से मुलाकात कर सकते हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर के नेता क्यों नहीं मुलाकात कर सकते? कम से कम इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इन्हें अपना आशीर्वाद तो दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि और भी जितने भी जम्मू कश्मीर के नेता होंगे या फिर सोशल एक्टिविस्ट होंगे, वो इन बच्चों को अपना आशीर्वाद ज़रूर देंगे। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।